हर साल जब सरकार का बजट बनता है तो सिर्फ टैक्स से पैसा नहीं आता, एक और साइलेंट कंट्रीब्यूटर भी होता है, डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स। और सोचो, इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से आता है। रूल नंबर 48 ये कहता है कि डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स जो पीएसयूज कंपनीज या फिर आरबीआई से आते हैं वो सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू का मेजर पार्ट है और ये पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए। जब एजीएम में डिसाइड हो जाए कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसके तुरंत बाद टाइम फ्रेम के अंदर गवर्नमेंट को पैसा मिल जाना चाहिए। और सिर्फ डिक्लेरेशन से बात खत्म नहीं होती, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि पेमेंट टाइमली आई है या फिर नहीं आई। और इसकी जो गाइडलाइंस है ना, वो DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इशू करता है। आइए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए 2023 में आरबीआई ने अपना रिकॉर्ड सरप्लस 87,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया था। ये पैसा सीधा बजट में गया और फिस्कल डेफिसिट कवर करने में मदद किया। वैसे ही पीएसयू जैसे ONGC, कोल इंडिया, NTPC जब प्रॉफिट बनाते हैं तो उसका डिविडेंड सरकार को देते हैं और वो पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता है। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि रूल नंबर 48 एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। प्रॉफिट और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद डिले नहीं चलेगा, सही वक्त पर पैसा आएगा, सरकार उसे यूटिलाइज करेगी और देश की इकोनॉमी को सस्टेन करेगी। और यही है डिविडेंड और प्रॉफिट का असली खेल। और पूरा GFR का खेल जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।